आज हम बात करेंगे एक ऐसी युवा सांसद की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अपनी सादगी और मजबूत आवाज से उन्होंने यूपी की जनता का दिल जीत लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की कैराना सीट से नई नवेली सांसद बनी इकरा हसन चौधरी की। इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही महज 29 साल की इकरा हसन ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार को बुरी तरह से हरा दिया है। इकरा हसन 5,28,013 वोट पाकर पहले स्थान पर रही, जबकि इस रेस में उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को 4,58,897 वोट मिले। दोनों के बीच 69,116 वोटों का अंतर रहा। अब आए आपको बताते हैं कि आखिर इकरा हसन कौन है और उन्होंने इस छोटी सी उम्र में यहां तक का सफर कैसे तय किया। इकरा हसन का जन्म 1995 में उत्तर प्रदेश के कैराना में हुआ। वे पूर्व सांसद अख्तर हसन की पोती और राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन और तबस्सुम हसन की बेटी हैं। उनकी मां तबस्सुम हसन लोकसभा की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, इकरा के भाई नाहिद हसन उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। भले ही इकरा की शुरुआती पढ़ाई कैराना से हुई, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद इकरा हसन आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और वहां लंदन यूनिवर्सिटी में रहकर इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साल 2022 में लंदन से पीएचडी कर रही इकरा को तब अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी जब इकरा की मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और भाई विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार कर लिया था और चुनाव से पहले जेल भेज दिया। भाई नाहिद हसन के जेल जाने के अगले ही दिन से इकरा हसन बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई और लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई। उन्होंने हसन परिवार की राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। विधानसभा 2022 में नाहिद हसन को जिताने के लिए इकरा ने पहली बार कैंपेन को लीड किया था। लोगों के बीच में जाकर भाई नाहिद हसन के लिए समर्थन बटोरा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके भाई ने जीत दर्ज की थी। इस तरह इकरा हसन ने पॉलिटिक्स में उतरते ही अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बना लिया। इकरा हसन बताती हैं कि उनकी कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वो पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति उनको लंदन से भारत खींच लाई। इकरा ने अपने भाई के चुनाव का सफलतापूर्वक प्रबंधन तो किया ही, वहीं खुद के लिए भी चुनावी मैदान समतल किया और आखिरकार 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बेहद दमदार अंदाज में चुनावी अभियान चलाया। क्षेत्र में जा जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाया। महिला वोटर्स तक सीधी पहुंच बनाने में कामयाबी हासिल की और जब 4 जून को कैराना के नतीजे आए तो सब लोग इकरा हसन की कामयाबी पर झूम उठे, क्योंकि इकरा हसन चौधरी न केवल माननीय सांसद बन चुकी हैं, बल्कि वो युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। भले ही प्रोफेसर बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन शायद नियति ने उन्हें किसी बड़े काम के लिए बनाया है और वो अब समय आ गया है जब उनके हाथों में कुछ बड़ा करने की चाबी आ चुकी है। अब वो बड़े पैमाने पर विकास, महिला कल्याण, शिक्षा और गरीबों के उत्थान के लिए काम कर पाएंगी। इकरा हसन और राजनीति का काफी पुराना नाता रहा है, तभी तो अखिलेश यादव ने इकरा हसन पर भरोसा जताया और उन्हें कैराना से प्रत्याशी बना दिया। इकरा ने भी उनके भरोसे का मान रखा और 69,116 वोटों से जीत दर्ज की। इकरा हसन का यह पहला लोकसभा चुनाव है और शुरुआत काफी अच्छी रही है। आपको बता दें कि इससे पहले इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 5,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह हार नहीं मानी और कैराना की राजनीति में सक्रिय रही और आज इकरा हसन 543 सांसदों में से युवा सांसद बनी है। वहीं कहा जा रहा है कि इकरा ने अपनी सादगी से वोटरों का दिल जीता है। इकरा हसन की जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।